बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ भी होंगे, खुश भी होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। यदि आप लोग खुश हैं तो चलिए हम लोग आगे और खुशी की बात कर लें। बायोलॉजी क्लास 12 जाने की आवश्यकता नहीं। प्लांट रिप्रोडक्शन लेक्चर 15 मीन्स 15। पीछे हम लोग पढ़े थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के तहत डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो और मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, आज जो अध्ययन करेंगे वो इंडोस्पर्म के ऊपर। तो इंडोस्पर्म क्या है ये पहले से भी आप लोग जानते हैं। क्या है, ओव्यूल के अंदर जब मेल गेमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है तो इंडोस्पर्म का निर्माण होता है, ठीक, जिसे हम लोग प्राइमरी इंडोस्पर्म कहते हैं। इंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है और एक एन किधर से आ गया, मेल गेमीट। तो कितने एन हो गए, 3 एन, तो होते हैं ट्रिप्लोइड। उसके बाद आ जाइए, ये इंडोस्पर्म करता क्या है, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। यह एक न्यूट्रिएंट्स मीडियम है, पोषक माध्यम है। बस इंडोस्पर्म यही है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म में हो जाते हैं एक न्यूक्लियर टाइप इंडोस्पर्म, सेलुलर टाइप इंडोस्पर्म और हेलोवियल टाइप इंडोस्पर्म। तो इन सब चीज को हम लोग बारी बारी से देखते हैं क्या होता है। तो आइए सबसे पहले इंडोस्पर्म। जब मेल गेमीट तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूजन करता है तो ट्रिप्लोइड सेल का विकास होता है। ये हम लोग एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जिसे प्राइमरी इंडोस्पर्म कहते हैं, जिसे प्राइमरी इंडोस्पर्म कहते हैं। यहां देख लेते हैं कुछ प्लांट में इंडोस्पर्म पॉलीप्लॉइड मीन्स मोर देन 3n। पॉलीप्लॉइड इंडोस्पर्म पॉलीप्लॉइड होते हैं। यहाँ कुछ के एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक फैमिली है, उस फैमिली का नाम होता है ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी, ऑर्किड्स, ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी में जो इंडोस्पर्म होता है वो 9n के होते हैं। ऑर्किडेसी में यहाँ क्या लिखे, पॉलीप्लॉइड 9n ऑर्किडेसी। इसके साथ साथ और आ जाते हैं, एक डिप्लॉइड होते हैं, इंडोस्पर्म डिप्लॉइड होते हैं, इनोथेरा। क्या कहते हैं इसको, इनोथेरा प्लांट है, इसमें केवल 2n के होते हैं। 9n का मतलब क्या हुआ कि 8n जो है प्लस n, ये तो मेल गेमीट है, ये मेल गेमीट है। ये जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस है या पोलर न्यूक्लिया कहिए इसको।
ये पोलर न्यूक्लिया है। ये 8 गो पोलर न्यूक्लिया और 1 गो मेल गेमिट आपस में बना दिया 9 है। इसमें पोलर न्यूक्लिया कितना, तो 1 गो प्लस 1 गो, ये मेल है और ये पोलर न्यूक्लिया है। तो एग्जाम्पल को याद रखेंगे। जनरली जो हम लोग बात करते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिप्लोइड, एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होते हैं, सामान्य इसको बातें में हम लोग लेते हैं। तो फटाक से इनको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। इनको छाप लिए होंगे, अब इनको कर रहे हैं इरेज। जरा दिखाते हैं ओव्यूल में कैसे बना है ये। तो एक ओव्यूल का छोटा मोटा क्या कर लेंगे, संरचना बना लेंगे। 80% एंजियोस्पर्म में जो होता है वो ट्रिप्लोइड होते हैं, इसलिए हम लोग एंडोस्पर्म को क्या मान करके चलते हैं, ट्रिप्लोइड। रेयर केस में डिप्लोइड, 9 प्लोइड इत्यादि, रेयर केस में ऐसा होता है, रेयर केस में। अब जरा यहाँ पर देख लीजिए, ये ओव्यूल है। ऊपर हो गया आपको एंटीपोडल सेल 3 गो, सेंटर वाला एग सेल, सिनर्जिड्स, मिडिल में हो गए, इसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसी को दूसरा नाम दे देते हैं पोलर न्यूक्लिया। क्या दे देते हैं, पोलर न्यूक्लिया। जब इसमें एक मेल गेमिट आता है, यहाँ पर इसके साथ आता है कौन, एक एन। मेल गेमिट, तब जाकर के ये बना देता है ये हो जाते हैं 3n। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या कह देते हैं इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म। सेकेंडरी न्यूक्लिया फ्यूज किया किससे, मेल गेमिट से, और बना दिया क्या। अब बाकी ये सब क्या हुआ ये तो देख चुके हैं। यहीं से तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखे थे, यहाँ से। अब हम लोग एंडोस्पर्म पर हैं, तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए, इनको दे रहे हैं मीटा, लिए होंगे छाप। ये फिगर इसलिए बनाए थे कि समझ जाएं एंडोस्पर्म कहाँ, किससे बना है एंडोस्पर्म। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो गया है, एंडोस्पर्म में। बाद में एक रे डायग्राम से बता देंगे, इलाज से पहले और इलाज के बाद, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। आइए यहाँ एक आध लाइन और लिख ले हम लोग, किसके बारे में, एंडोस्पर्म के बारे में। कहता है यह माने कौन, एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता। डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म एक प्रकार के पोषक माध्यम है। एंडोस्पर्म एक प्रकार के पोषक माध्यम है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कुछ प्लांट में एंडोस्पर्म पूर्णतः
समाप्त हो जाते हैं ये, तथा कुछ प्लांट में शेष भी रह जाते हैं। बस एंडोस्पर्म के बारे में ये कहानी क्या है। यह डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। दूसरी बात याद रखेंगे, यह ट्रिप्लोइड होते हैं। दो बताएं नीचे में, एक डिप्लोइड और एक नाइनप्लोइड, जिसको पॉलीप्लोइड कह दीजिए। तो एंडोस्पर्म एक प्रकार के पोषक माध्यम है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कुछ प्लांट में एंडोस्पर्म पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। कैसे समाप्त हो जाते हैं, तो यहाँ देखिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है, तो पोषण प्रदान करते करते एंडोस्पर्म पूर्णतः क्या हो गया, समाप्त हो गया। या कुछ प्लांट में क्या होते हैं, ये शेष रह भी जाते हैं। ऐसी कहानी है। इसको आगे देख लेंगे, किसमें खत्म हो जाता है, किसमें रह जाता है। तो इनको फटाक से कर लीजिए नोट। 1 2 3 4 5 कर लिए होंगे। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। हेडिंग डाल देना है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। नंबर 1 न्यूक्लियर टाइप। नंबर 2 सेलुलर टाइप। नंबर 3 हेलोबियल टाइप। स्पेलिंग हेलोबियल टाइप, हेलोबियल टाइप ये कहीं एल होगा। हेलोबियल टाइप। चौथा ले लें तो रूमिनेट एंडोस्पर्म। रूमिनेट एंडोस्पर्म। पांचवा यदि ले लें मोजाइक एंडोस्पर्म। मोजाइक एंडोस्पर्म। छठा यदि कह लें जेनिया एंडोस्पर्म। जेनिया एंडोस्पर्म, XENIA, जेनिया एंडोस्पर्म। बस यही 6 प्रकार के मेनली हम लोग अध्ययन करेंगे। लिस्ट बना लीजिए, पहले बारी बारी से डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखते जाना। बना लिया हमने लिस्ट। 1 2 3 4 5। तो चलिए पहला नंबर हेडिंग दे दीजिए, न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। हेडिंग दे दीजिए न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। इसमें केवल भाषा है, ऐसा करते हैं, इस भाषा को पहले लिख लेते हैं और फिर उसको समझा देंगे, एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, समय ज्यादा लग जाता है। ठीक, तो चलिए यहाँ देख रहे हैं लगभग सभी प्रकार के एंडोस्पर्म को बारी बारी से समझते जा रहे हैं। देखिए न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। इस प्रकार के एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस का विभाजन फ्रीली बिना किसी सेल वॉल के निर्माण का ही होता है।
अब एक सेल में डिवीजन हुआ न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस से 2 सेल बना और दोनों सेल के बीच सेल वॉल का जब निर्माण नहीं हुआ तो उसको कहते हैं फ्रीली डिवीजन। सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है। ऐसा यदि एंडोस्पर्म में है तो उसे क्या कह देंगे? न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। एग्जांपल देख लीजिए, मैंगो, साइट्रस, मालवा, ग्लिसिनमैक्स, etc। कम से कम इन दोनों चीज को तो जानते हैं, साइट्रस नींबू वगैरह, मैंगो, कमाम, सीजनेट। सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म। इस प्रकार के एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म बताए थे, जब पहली बार एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस के प्रत्येक विभाजन के बाद, एक बार विभाजन हुआ, सेल वॉल बना, फिर विभाजन हुआ, फिर सेल वॉल बना, फिर विभाजन हुआ, फिर सेल वॉल बना। तो क्या कहते हैं? प्रत्येक विभाजन के बाद सेल वॉल का निर्माण होता है। सेल वॉल का निर्माण होता है, जिसे एडोक्सा, एग्जाम्पल है एडोक्सा, सेट्रेंथस, बर्विस्कस, बर्विस्कम इत्यादि, ये सब इसके एग्जाम्पल महत्वपूर्ण याद रखेंगे। हेलोवियल टाइप, ये कुछ नहीं है, यह न्यूक्लियर टाइप तथा सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म के बीच का योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक कहिए या इंटरमीडिएट कहिए, इसमें दोनों तरह से पाए जाते हैं। न्यूक्लियस का फ्रीली भी होता है, माने पेरिफेरल एरिया में, परिधीय क्षेत्र में। यहाँ पर यदि हम ऐसे करके देख लें तो इस रीजन में देखिए, इस रीजन में जो होता है एंडोस्पर्म का सेल का फ्रीली डिवाइड होता है, और जबकि इसमें क्या हो जाता है? सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि किसका कनेक्टिंग लिंक है? न्यूक्लियर टाइप और सेलुलर टाइप का। इसके एक ही एग्जाम्पल है एस्फोडेलस। एस्फोडेलस महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। रोमिनेट एंडोस्पर्म देख लीजिए, इस प्रकार के एंडोस्पर्म का सरफेस रफ माने खुरदरी, खुरदरी का माने प्लेन नहीं, जैसे दाल देखते हैं आप, चना का दाल, तो उसका प्लेन, पूरा सतह प्लेन लगता है। लेकिन इस प्रकार के एंडोस्पर्म वाले, वो दाल जो है वो एंडोस्पर्म ही है। इस प्रकार के दाल वाले या इस प्रकार के एंडोस्पर्म वाले में उसका सतह क्या होता है? खुरदरी। जैसे अखरोट खाए होंगे, तेलीय पदार्थ होता है, बड़ा हार्ड होता है, उसको जटिलता से तोड़ते हैं तो देखा होगा उसका सतह जो होता है पूरा खुरदरी होता है। नहीं देखे हैं? ऐसे करके होता है, इसका ऐसे करके ये दिया है ना, तो ऐसे करके उस पर रेड़ा रेड़ा होगा, पूरा खुरदरी होता है। अखरोट कहते हैं, बड़ा टेस्टी होता है खाने में। तो क्या कह दिए यहाँ पर? खुरदरी होता है। एग्जाम्पल एनोनेसी, पाल्मेसी, यही है वो अखरोट, पेल्मी, एटेसी। अब आ जाइए मोज़ेक एंडोस्पर्म। इस प्रकार के एंडोस्पर्म के बल्क माने बॉडी पार्ट, अंतः भाग, बल्क में विभिन्न रंग के क्षेत्र होगा। यहाँ पर छूट गया है, रंग के क्षेत्र पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मक्के में देखो ना, कहीं लाल है, कहीं पीला है, कहीं व्हाइटिश है, तो अलग अलग क्षेत्र क्या है? अलग अलग रंग के होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोज़ेक एंडोस्पर्म। तो उम्मीद करते हैं इनको छाप लिए होंगे। यदि नहीं छापे हैं तो फटाक से छाप लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया होगा। चलिए मिटा रहे हैं। बस एक वो प्रकार बच गया है। कौन सी प्रकार है वो? जीनिया एंडोस्पर्म। वो कुछ नहीं है, बस इसको हम नीचे वाला को छोड़ रहे हैं। देखिए इसी से समझाएंगे। जीनिया और उसी से मिलता जुलता शब्द आ जाता है मेटाजेनिया। जीनिया और मेटाजीनिया, जीनिया और मेटाजीनिया। तो देख लीजिए अगला है जेनिया। क्या नंबर होगा? 6ठा, जेनिया। इसका सीधा सीधा जो होता है मतलब इफेक्ट ऑफ पॉलन, इफेक्ट ऑफ पॉलन। पॉलन के
इफेक्ट के कारण एंडोस्पर्म विभिन्न रंग के हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जीनिया। कलर से ही बना है जेनोन, जीनिया। एग्जाम्पल देख लीजिए ना, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है मेज। मेज मीन्स मक्का, MAIZ, मेज। मेज मीन्स मक्का, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल। तो छाप लीजिए फटाक से। और एंडोस्पर्म के टाइप को भी हम लोग क्या कर गए हैं, खत्म कर गए हैं। तो ये हैं एंडोस्पर्म, ट्रिप्लोइड होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, छाप लिए होंगे। तो छाप लिए हैं तो अच्छी बात है। तो अभी क्या हुआ, अभी जस्ट एंडोस्पर्म समाप्त हुए हैं। एंडोस्पर्म जब समाप्त हुए हैं तो इसी के साथ हम आपसे क्या लेना चाहेंगे, विदा भी लेना चाहेंगे। तो इसको तैयार करते रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित भी रहें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी करें। धन्यवाद।